हेलो यूट्यूब। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो बाइक है, चाहे कोई भी बाइक हो, उसमें मैं एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप अपनी स्टॉप स्पीड बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको पिकअप चाहिए, दूसरों को ओवरटेक करना है, बट आपकी ओल्ड बाइक है, इसमें पावर भी ज़्यादा नहीं है, तो वो उस बाइक में भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपके सभी के बाइक में चेंज पैकेट तो होता ही है। जो मॉडिफिकेशन जो करते हैं उसको पता ही होगा। तो आप मैं बता देता हूँ। आपका सामने जो स्पॉकेट होता है छोटा वाला, और पीछे एक बड़ा स्पॉकेट होता है, और वो चेन से अटैच होता है। तो सामने जो स्पॉकेट होता है, बेसिकली मैं एक नॉर्मल बाइक की बात कर लेता हूँ जो मेरे बाइक में है। सामने जो स्पॉकेट है, इसमें जो ऐसे 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 जो खांचे दिया हुआ था ना, टी बोलते हैं उसको, उसमें 13 है। तो बता देता हूँ। तो ऐसे करके इसमें ये जो स्पॉकेट होता है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आपके बाइक में 13 है, मेरे बाइक में 13 है। और पीछे है 44, जो दांता बोलते हैं जिसको। तो अगर आपके बाइक में ऐसा है, या फिर मान लीजिए मेरी बाइक में ये कॉम्बिनेशन है, सामने छोटे वाले में 13T है और बड़े वाले में 44 है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा तो आपको इजी हो जाएगा। तो इसका रेशियो पहले में निकालना पड़ेगा। रेशियो निकालने के लिए बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप कर लीजिएगा, मैं पहले ही कर चुका हूँ। उसके लिए रेशियो आएगा ये 1:3.3, मतलब आप मैं समझा देता हूँ आपको। मतलब आपका छोटा स्पॉकेट 3.38 बार घूम रहा है, तो फिर बड़ा वाला एक बार घूम रहा है। मतलब अगर छोटा वाला सामने जो है वो 3.3 राउंड घूमता है, मतलब एक राउंड, दो राउंड, ऐसे करके 3.3 राउंड घूम रहा है, और उसके लिए पीछे वाला एक राउंड घूम रहा है, क्योंकि पीछे वाला बड़ा होता है, सबको पता है। तो उसके लिए आपको उस कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन में मेरा स्पीड आ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे क्या करना है, मेरी बाइक की टॉप स्पीड कम है, तो मुझे टॉप स्पीड बढ़ानी है। टॉप स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे सामने सामने जो छोटा वाला है ना, तो सामने 1T बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं सामने 1T बढ़ाता हूँ, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो पीछे तो 44T है, सेम ही है। सामने है 13 थे, तो 14 तो उसके लिए तो सभी में 5000 पकड़ के चलते हैं। 5000 को आप पहले जो रेशियो दिए 3.3, तो 3.3 से डिवाइड कर दीजिएगा। 1479, ये जो आरपीएम है, आपको आप पहले था, मतलब स्टॉक में था। तो 1479 ये है पिछला वाला पहिए का आरपीएम। मतलब सामने वाला अगर 5000 बार मिनट में घूम रहा है, तो उसके लिए पिछला वाला 1479, 1479 बार घूम रहा है। तो पिछला वाला, आप जानते हैं कि पिछले वाला जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ही बाइक तेज रहेगा। तो इस आरपीएम में, इससे इसके लिए आपका टॉप स्पीड क्या था, 80 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपली आपने क्या किया, आपने एक स्पॉकेट बढ़ा दिया, तो उस हिसाब से आपका रेशियो ये निकल पाए। तो आप सिंपली 5000 को इस रेशियो के लिए डिवाइड कर दीजिए। 5000 डिवाइडेड ये रहा 3.1, तो आपका निकल के आता है 1500, 1592। तो ये देखिए, आपका पिछले वाला टायर का घूमने का जो है ये बढ़ गया है। पहले कितना था, पहले रेशियो में
1479 और अब इस रेशियो में बढ़ के आ गया है 1592। तो इसलिए आपका टॉप स्पीड इतना होगा कि अगर 1479 में आपका टॉप स्पीड क्या था 80 किलोमीटर पर आवर, तो आपका अब आपका रेशियो कितना आ रहा है, मतलब पिछले का पहिए का कितना आ रहा है 1592, तो उससे रेशियो क्या है 8, मतलब ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन स्पीड आ रहा है कि 86 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सिंपली मैंने सामने एक टी बढ़ाने से आपका 80 किलोमीटर से, मतलब पहले स्पीड था क्या कितना 80 किलोमीटर, उससे बढ़ के हो गया है 86 किलोमीटर। देखिए तो सिंपली अपना सामने वाले एक स्प्रॉकेट चेंज करने से, तो आप मतलब टॉप स्पीड 80 किलोमीटर था, तो उससे बढ़ के कितना हो गया 86 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो मेरा ओल्ड बाइक है, तो इसलिए इतना स्पीड नहीं देता है, तो 80 है। तो अगर आप मान लीजिए आपका इस आरपीएम में, या फिर आपका टॉप स्पीड था मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, 100 किलोमीटर इंटू ए रहा और 1592 डिवाइडेड बाई 1479। इससे इससे आपका कितना स्पीड का आप कैलकुलेशन कर लीजिए, डेफिनेटली 8 to 9 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका एडवांटेज तो ये है कि आपका टॉप स्पीड बढ़ जाएगा, बट आपका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो पिकअप है, इनिशियल पिकअप होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, एक इस चेंज करने से और एक एडवांटेज है कि आपका माइलेज ज़्यादा है। तो आप सिंपली ये सोचिए कि आप अगर 1 लीटर में पहले 80 किलोमीटर स्पीड में, मतलब घंटे में 80 किलोमीटर जा रहे थे, तो आपका अगर स्टॉप से तो बढ़ गया है, तो मतलब आप पहले से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपका माइलेज बढ़ना ही चाहिए और गाड़ी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी ये चेंज करने से। इस कॉम्बिनेशन को सामने अगर एक टी आप बढ़ा देते हैं, तो या फिर आप पीछे कम कर देते हैं, पीछे अगर कम कर देते हैं या फिर सामने बढ़ा देते हैं एक, पीछे अगर आप बढ़ाएंगे तो 3 टी बढ़ा दीजिए, मतलब 3 टी ज़्यादा करेगा, या फिर सामने अगर करते हैं तो 1 टी ज़्यादा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, तो उससे आपका टॉप स्पीड बढ़ जाएगा। इस चीज़ को आप मतलब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपका पिकअप थोड़ा सा डाउन है, बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरा स्पीड तो अच्छा ही है, बट मुझे थोड़ा सा स्पीड कम करना है, बट मुझे जो पिकअप होता है वो केटीएम बाइक में होता है, पल्सर वगैरह में होता है कि वह इनिशियल पिकअप ज़्यादा रहता है, मतलब दूसरों को ओवरटेक यूज हो जाते हैं, जिद करके निकल जाते हैं। तो उसके लिए भी मेरा ट्रिक है कि आपका पिकअप बढ़ जाए। वो कैसे हम वो आपको मैं बताता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो मान लीजिए पहले ही कि मैं मेरा पहले 13 था जो कि मैंने पिछले में दिखाया था, और 44 है उसके रेशियो था, आपको पता है कि 1.1:3.3, मतलब पिछले पिछले पहिया एक बार घूमने घूमने के लिए सामने जो छोटा होता है पॉकेट, उसको 3.8 बार घूमना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मेरा स्पीड है 80 किलोमीटर पर है, ये 80 मान लीजिए, आपका 100 भी हो सकता है, उसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आपका पिकअप चाहिए, पिकअप ज़्यादा चाहिए, तो मैं सिंपली आपको क्या करना है, सामने 13 टी तो है पहले से ही है, तो उसको चेंज नहीं करना। पीछे जो 44 था, तो सिंपली आपको बड़ा वाला पीछे बड़ा चेंज पॉकेट लगाना पड़ेगा, और पीछे आप बड़ा चेंज पॉकेट लगाते हैं, उसके हिसाब से रेशियो कितना होगा, कितना स्पीड कम होगा, टॉर्क ज़्यादा होगा, वो मैं आपको बताएगा। कि तो मान लीजिए 5000 आरपीएम, आप 10,000 आरपीएम पकड़ सकते हैं, कोई से नहीं। तो मैं 5000 आरपीएम पकड़ के चलता हूँ, 5000 आरपीएम पे मेरा ये जो रेशियो, मेरा स्पॉकेट का बाइक का ये रेशियो है, ठीक है। तो इससे आपको मैंने बता दिया कि 5000 की से डिवाइड करना पड़ेगा,
5000 तो सिंपली डिवाइड करने से 1.7 आरपीएम ये पिछले वाला टायर का है। तो पिछले वाला टायर मिनट में 1400 मतलब इतना नहीं होगा, मान लीजिए। तो ये हो रहा है, मतलब पिछले वाला का ही है। तो आपका स्टॉक जो है चेंज पकड़ उससे उसके लिए मतलब पिछले वाला ये आरपीएम पकड़ना है पिछले वाला। तो सिंपली आपको क्या करना है, पिछले वाला बड़ा स्टॉक लगा देना। तो अभी बड़ा सॉकेट लग गया है। अभी आपका कॉम्बिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। उसके लिए आपका रेशियो कितना निकल के आता है, 1:3.6। तो ये देखिए, पहले था 3.38, बट अब हो गया है बढ़ के 3.61, बढ़ गया है। तो उसको 5000 के डिवाइड कर दीजिए, 5000 को से डिवाइड कर देने से ये आरपीएम निकल, ये पिछले वाला टायर का। तो पहले पिछले वाला टायर का जो था 1.1479 था आरपीएम, तो अभी क्या है 16885। तो ये देखिए आपका पिछले वाला टायर आरपीएम का लगभग मिनट में जितना जाएगा स्पीड पकड़ेगा उसका घट गया है, पहले से घट गया है। तो उसके लिए क्या होगा कि 1479 जो स्टॉक था आपका पहले था, उसके लिए आपका 80 किलोमीटर जा रहा था। तो अभी क्या है, अभी इस कॉम्बिनेशन में आपका क्या है 1385। तो 1385 के लिए आपका कितना होगा 80 × 8। तो ये तो कैलकुलेशन करने पे आ रहा है कि 74। तो पहले जो आपका चेंज पॉकेट था उसके उससे लिए आपका स्पीड मान लीजिए 80 किलोमीटर था। तो अभी पीछे अगर आप 3 दांता वाला बढ़ा देते हैं, बड़ा बड़ा स्पॉकेट लगाते हैं, तो उसके लिए आपका क्या होगा कि स्पीड कम हो जाए। बट मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बाइक का पिकअप ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आप आपको ये पता नहीं चला। अब अगर आप 3 लोग भी बाइक में बिठाते हैं तो चौथे गियर में, टॉप गियर में थोड़ा सा क्लच पकड़ के, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पकड़ेगा, या फिर थर्ड गियर में इजीली उठा लेता है कोई। मतलब आपको थकान महसूस नहीं होगा। तो अगर बट इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि आपका माइलेज कम हो जाएगा, और बट और टॉप स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं कम होगा। बट आपका पिकअप बहुत ही बढ़ जाएगा बाइक का, कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, आपका इनिशियल पिकअप बढ़ जाएगा। आपको 100 सीसी बाइक में फील होगा कि नहीं है 125 सीसी जितना पावर आ गया है, ठीक है। तो सिंपली आप इस चीज़ को करिए। तो आपका टॉप स्पीड का मैंने आइडिया बता दिया। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सिंपली आपको अगर टॉप स्पीड बढ़ाना है, तो आपको आपका जो रेशियो है वन, आपका जो छोटे स्पॉकेट बड़ा स्पॉकेट को जितना टी है, ठीक है, उसको आपको छोटे स्पॉकेट में कितना टी है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेशो जितना आएगा, ठीक है। तो अगर आपको टॉप स्पीड अगर बढ़ाना है तो आपका पहले रेशियो था कि ये रेशियो था। तो उसके बाद मैंने टॉप स्पीड के लिए रेशियो कितना निकल के आ रहा है, मतलब रेशियो कम हो गया। अगर ये आपका रेशियो कम हो जा रहा है तो आपको टॉप स्पीड बढ़ जाएगा, और अगर वो रेशियो ज़्यादा हो रहा है तो आपका पिकअप बढ़ जाएगा। तो सिंपली आपको बड़ा स्पॉकेट लगा सकते हैं, फिर पिछले जो बड़ा स्पॉकेट होता है ना, तो उसको आप छोटा कर सकते हो, मतलब छोटा चांस पॉकेट लगा सकते हैं पिछले पहिए में। तो आपका टॉप स्पीड बढ़ जाएगा। और आपको पिकअप चाहिए तो आपको सिंपली पीछे में पिछले वाले पहिए में जो बड़ा स्पॉकेट होता है उसको बड़ा लगाना पड़ता है। तो पीछे वाले में बड़ा स्पॉकेट लगाने से आपका पिकअप बहुत ही बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। तो आप कमेंट करिए कि कितना मैंने पर्सनली यूज़ किया था कि ये ऐसे किया था। मेरा स्टॉक है, ये स्टॉक है, ठीक है। तो मैंने मॉडिफिकेशन करके क्या किया था कि इसमें 47 कर दिया। मेरा पिकअप मतलब ये टॉप स्पीड है थोड़ा सा कम हो गया था, बट पिकअप ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा पिकअप आ गया था। तो बट मैंने उसको चेंज कर दिया है अभी। मेरा माइलेज में थोड़ा सा इशू आ रहा था। मेरे तो 100 सीसी बाइक है। तो आप इसको करिएगा।
अगर आप टॉप स्पीड चाहते हैं तो छोटे वाला सामने छोटा पॉकेट लगा सकते हैं, स्टॉक है उससे छोटा वाला, या फिर पीछे सॉरी, अगर आप टॉप स्पीड चाहिए जो टॉप स्पीड चाहिए तो सामने बड़ा वाला स्पॉकेट लगा सकते हैं, या फिर पीछे में पीछे छोटा कर सकते हैं। अगर आपको पिकअप चाहिए तो पीछे बड़ा लगाइएगा, सामने जो है उसको ही रहने दीजिएगा, पीछे बड़ा लगाइएगा। तो आप तो बेसिकली मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इस वेबसाइट में आपका मतलब सभी बाइक का जो चेन पॉकेट का कॉम्बिनेशन होता है कि कितना लेंथ का चेन है, कितना सामने पॉकेट है, पीछे पॉकेट है, पॉकेट में टी कितने हैं, वो बेसिकली सारे बाइक का मिल जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ दिखा देता हूँ। मेरा बाइक है बजाज बॉक्सर, तो उसमें सिंपली ये देखिए बजाज के वी 4S, तो इसमें मैंने बताया था कि पीछे 44 है, तो देखिए पीछे पीछे 44 है, और जो अम, छोटे वाला है तो 13 है। तो इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था। तो इसमें देखिए कि मैंने बताया था कि मैंने मॉडिफिकेशन किया था कि 47 पीछे लगाए थे। तो देखिए 428 का ये लेंथ है, और 112 ये लिए नंबर होता है। तो इसको आप मिला के लीजिएगा, वो आपको मैकेनिक का आप इस चीज़ को समझाएगा, वो आपको इजीली करके दे देंगे। फिर दुकान में जाएगा कि मुझे मतलब इस पॉकेट मैंने पॉकेट बड़ा लगाना है, तो कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने ये वाला लगाया था 44 की जगह 47, तो मतलब ये लगाया था CT 100 बॉक्सर का लगाया था। देखिए मेरा ये सेम है, ठीक है। 428 वो 428 का था। तो बेसिकली मैंने मोटा इसमें मोटा चेन आता है, तो 47 देखिए, मैं 47 मैंने बोला था कि वो लगाया था, तो उस बॉक्सर में 47 कर सकते हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसमें देखिए स्प्लेंडर का देखिए, तो स्प्लेंडर का कितना है, देखिए पीछे 45 है और इसमें है 14 है। तो आप ये वाला मुझे बताइए कि पैशन प्रो में लग जाएगा। तो पैशन प्रो में देखिए, पैशन में कितना है, 44 है। देखिए बाकी से सेम ही है, 42, 428, 428, 108, ये तो बढ़िया ही है। तो 44 और पीछे बढ़ने, तो ये बंदा, पैशन वाला बंदा, स्प्लेंडर की चेन पॉकेट आराम से लगा सकता है, ठीक है। ये भी दोनों ही हीरो होंडा का, या फिर हीरो कंपनी का है। तो पीछे 45 लगा सकते हैं, तो ऑलमोस्ट उसकी बड़ा लगा दिया है, तो उसकी पिकअप ना थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मतलब आपको फील होगा कि हाँ, दो बंदे बैठे हैं फिर भी बाइक घुमाने से जा रही है। हाँ, तो ये अगर 48 का पता नहीं होता है कि नहीं, 47 का होता है, तो 47 शायद लगा था तो बढ़ जाता, बट 47 का ये इसमें सेटिंग में नहीं आएगा। तो ये सेटिंग में आ रहा है, तो बेहतर ही है। तो आपको इस चीज़ से एक आइडिया लग जाएगा कि कितना आपको कैलकुलेशन भी पता है, मैंने सिखा दिया कि कितने मतलब कैसे कैलकुलेशन करना है। तो इसे आप देख लीजिए, अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं घर बैठे बैठे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए। तो आप कमेंट करिए, और इस चीज़ को कोई नहीं बताएगा। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था मेरी बाइक में, मैं आपको रिजल्ट भी बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला आपको पिकअप का। पिकअप का तो बहुत, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आप आपको टॉप स्पीड चाहिए, थोड़ा सा पिकअप कम हो जाएगा, बट आपको टॉप स्पीड जो 110 में 100 में गाड़ी भागती थी, तो वो गाड़ी अब 110 में भागेगी, ठीक है। तो टॉप स्पीड अगर चेंज कर मतलब अगर चेंज करते हैं तो टॉप स्पीड के लिए वो अप्लाई करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको कुछ और भी टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मतलब चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं और इस मैंने जो कुछ समझा है, तो इसमें अगर आपको कोई इशू है, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका मतलब रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और या फिर आपको लाइव डेमो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं डेमो दिखा सकता हूँ कि कितना कितना कैसा चीज़ वगैरह होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और आप इस मतलब वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।